हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और सभी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो कैंसर सोल ट्राइब, आज आपकी ये रीडिंग बाय चांस शुरू हुई है 2:22 पे, यानी कि 222 वाले पोर्टल पे आपकी रीडिंग शुरू हुई है। सो आप में से काफ़ी सारा सोल ट्राइब है जो एंजल नंबर्स देखता होगा, और अगर इस रीडिंग को देखने के बाद आपको 222 कहीं दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि डिवाइन आपसे बात करना चाहते हैं और आपको फ्री विल का ब्लेसिंग दे रहे हैं। 222 हमेशा ही होता है फ्री विल के रिगार्डिंग, यानी कि आपको कितनी सारी फ्री विल्स दी जा रही हैं। और फ्री विल होना हमारे लिए जिसे कहते हैं कर्ज भी होता है और ब्लेसिंग भी होती है, क्योंकि अगर हमें इतना बांध के रख दिया जाए कि हमारे पास एक चॉइस तक ना हो, ठीक है, वो कर्ज जैसा लगता है। और बहुत बार उस फ्री विल की चॉइस के थ्रू ही हम अपनी लाइफ को एक कर्ज बना लेते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पे डिवाइन दे रहे हैं फ्री विल की चॉइस। तो मेक श्योर कि जो भी आप फ्री विल से डिसीजन लें वो आपके लिए और आपके अपनों के लिए बहुत अच्छा हो। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग, जो रहने वाली है कैंसर सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि कैंसर सोल ट्राइब का फरवरी 2024 कैसा रहने वाला है। कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो हो सकता है पूरा का पूरा पार्ट आप लोगों से एग्जैक्टली मैच ना करे, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे उतना ही आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, सो ये हैं आपके कार्ड्स देख लेते हैं गाइस। ओके, 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इल्यूजन है। 5 ऑफ सोर्ड्स हैं, 2 ऑफ कप्स, गुड। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी है आपकी रीडिंग में। वाव, एस ऑफ कप्स, और हो भी क्यों नहीं भाई, वाव, दी सन, वाव वाव, आई मीन वाव, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, गुड। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एनर्जी है वो ज़्यादा कप्स की है, और होनी भी चाहिए। मैंने बोला क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जो कैंसर सोल ट्राइब है वो वाटर एलिमेंट से ड्रिवन है, यानी कि इनका एलिमेंट ही है वाटर, और ये ढेर सारा इमोशन कैरी करते हैं। सो कप्स के कार्ड आना बहुत ही लाजमी है इनके केस में। सो शुरू करेंगे फर्स्ट वाले कार्ड से, 7 ऑफ कप्स से। जनरली मैं करती नहीं हूँ, जनरली मैं एक जो है ना बहुत अच्छा सा आपको बना के ना पूरा 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में पढ़ती हूँ कार्ड्स को ना, कि जो मुझे लगेगा कि पहले बोलना चाहिए वो पहले बोलती हूँ। बट यहाँ पे सीक्वेंस जो है यहीं से ही शुरू हो रही है कि 7 ऑफ कप से। अब देखिए इस कार्ड को समझिए, ठीक है ना, ये आपके आसपास की एनर्जी है, ये थोड़ी सी आपकी एनर्जी है और थोड़ी सी आसपास के लोगों की एनर्जी है फरवरी मंथ पे। और हो सकता है जनवरी में जब ये रीडिंग बन रही है उस टाइम पे भी आप इसी सिचुएशन में हो सकता है आपको ना लाइफ में बहुत चीज़ें दिखाई दे रही हों कि मेरे पास ढेर सारी चॉइसेस हैं, मेरे पास ढेर सारे लोग हैं, मेरे पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटी हैं। लेकिन देखिए ये रियल में उतनी ज़्यादा नहीं है, और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको फैसिनेटिंग लग रही हों कि हाँ बहुत अच्छी है, जिसे कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने लगना। तो दूर है ना, जब कानों में बजेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। अब देखिए कप्स तो 7 है, यानी कि इतना कुछ दिख रहा है आपको। अब ये देखिए इसमें एक स्नेक है, कोई आस्तीन का सांप हो सकता है, आपने पाल के रख रखा हो, आपको लगता हो कि नहीं मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड है, लेकिन वो हो सकता है आस्तीन का सांप हो। अब ये देखिए यहाँ पे ये गंदा सा क्रीचर है, अब ये भी कप में ही है, ठीक है। अब आप क्या इसको ग्रैब करना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि ये भी ठीक नहीं है। अब ये हीरे जवाहरात है इसमें, ठीक है, हो सकता है यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कोई कीमत चुकानी पड़ जाए। अब ये भी कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंबल देखिए कितना डिफरेंट है। अब ये क्या चीज है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये है, अब ये एंजल है, या फिर एंजल नहीं है, कोई और है, इसकी एनर्जी से पता नहीं चल रहा है, ठीक है। ये एंजल जैसा लग रहा है, थोड़ा सा ऑरा है, लेकिन आपको पता नहीं है एंजल है। सो कार्ड इटसेल्फ क्या दिखा रहा है, डिसेप्शन है आपके आसपास ना, आपकी साइकी में भी कहीं ना कहीं भ्रम है, लोगों ने आपको भ्रमित किया हुआ है, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा। और फरवरी में कहीं ना कहीं इस तरह का एनर्जी आपके आसपास के लोगों में रहेगा कि लोग आपको इस तरह से भ्रमित करेंगे। सो आपके लिए गाइडेंस यही है कि फरवरी में आपने इस एनर्जी से बाहर रहना है, और थोड़ा सा ना, क्योंकि सबसे पहले आपके कार्ड्स तो मैंने बाद में निकाले हैं, आपकी रीडिंग शुरू हुई थी 222 से। 222 पे मैंने क्या बोला था
कि फ्री विल की आपको ढेर सारी भगवान जो है ब्लेसिंग दे रहे हैं, लेकिन फ्री विल से आप क्या चूज करते हैं। अब ये देखिए एनर्जी पकड़ ली ना उसी चीज ने, जहां से जिस एंजल नंबर से आपकी रीडिंग शुरू हुई है, कि आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, सारी अच्छी नहीं है, सारी बुरी नहीं है, और आपको फ्री विल दी जा रही है। फरवरी के महीने में ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ आप में आएगी, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी लाइफ में, ढेर सारी चॉइस होएगी आपके पास कि ये करूं कि ये करूं, क्योंकि फ्री विल आपको दिया जा रहा है। सो आपने जो है वाइजली चूज करना है, देख परख के। और आपके केस में जो मुझे कलेक्टिव पिक हो रहा है कैंसर पीपल, क्योंकि आप है इमोशनल, आप ना दिल से सोचते हैं, दिमाग से सोचना चाहिए ना, लेकिन आप सोचते हैं दिल से, ठीक है। सो आपके केस में जो मुझे कलेक्टिव पिक हो रहा है कि आप अपने किसी बड़े की सलाह लें, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई नई चीज करने से पहले, फरवरी के मंथ में खासकर किसी बड़े की सलाह लें। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कहीं रुपये पैसे की, तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, मतलब जो भी उस फील्ड में है। रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यूज हैं तो किसी ऐसे इंसान की सलाह लें जिसने उस तरह का रिलेशनशिप झेला हो, देखा हो, और उसमें से वो बाहर निकला हो। ऐसे ही नहीं कि किसी से भी सलाह ले लेंगे, ठीक है। सो किसी मैच्योर पर्सन से, जो भी अथॉरिटी है उस फील्ड में, उससे आप सलाह लेके फरवरी में अपने काम करें। क्योंकि धोखेबाजी का काफी सारा सा एनर्जी है आपके पास, कि धोखेबाज लोग इकट्ठे हुए हैं जो आपको बहुत कुछ दिखा रहे हैं, पर वैसा है नहीं है। और यही मैं लव लाइफ में भी बोलूंगी, क्योंकि फरवरी जो मंथ है हमारा 14 फेब अब ट्रेंड ही हो गया है कि प्रपोजल करना है तो भी 14 फेब पे ही करना है, फरवरी के मंथ में ही करना है, बात आगे बढ़ानी है, करनी है, ठीक है। सो उस रिगार्डिंग भी थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि हर एक इंसान आपके लिए नहीं है, आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना है कि ये इंसान को एक बार मैं अपनी लाइफ में इन्वाइट कर रहा हूँ एज ए लविंग पार्टनर, एज अ इंटीमेट पार्टनर, जो भी उसे कहें आप, जैसा भी आपका उसके साथ रिलेशन है। सो ये इंसान मेरी लाइफ में आखिरकार लेके क्या आएगा, वो आपने पहले देखना है। और हमें ना, हम ऐसा बोलते तो है कि हमें पता नहीं था, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमें सब पता होता है और हम ना जानबूझ के चीजों को देख नहीं रहे होते हैं, ठीक है। सो आपके केस में ढेर सारा ये मुझे परसीव हो रहा है कि पता आपको भी है बहुत कुछ, लेकिन आप जानबूझ के ना बेवकूफ बनते हैं कहीं ना कहीं। सो ये फरवरी में आपने नहीं बनना है। और दूसरा कार्ड भी उसी एनर्जी में रिपीट हुआ है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, ठीक है, कि आपने ना ईगो ड्रिवन नहीं होना है। कोई रिलेशनशिप अगर आपकी है, दोस्तियां हैं, इसमें रिलेशनशिप का मोस्टली, आपने ईगो ड्रिवन नहीं होना है, अपनों का साथ नहीं छोड़ना है कहीं भी। और इसमें बहुत सारा एनर्जी इस तरह का भी है कि हो सकता है आपके अपने आप को ऐसा फील कराए, बिल्कुल अकेला छोड़ दें, निराश कर दें, हताश कर दें, ठीक है ना, अपनी ईगो के करके कुछ ऐसे काम करें आपके आसपास के लोग कि वो आपको थोड़ा सा परेशान करें, आपको अकेलापन फील हो, आपको एकदम से बिट्रेड फील हो, और आपको अशेम्ड फील हो कहीं ना। सो इस तरह का एनर्जी भी यहाँ पे पिक हो रहा है कि कलेक्टिवली कि इस तरह के लोगों से भी आपने बचना है, ठीक है। इस तरह के भ्रम से बचना है। आपके पास ना भ्रम, इल्यूजन, मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉश, इस तरह करने वाले लोग हैं, और वो बिल्कुल जायज है। जितने भी इमोशनल लोग होंगे ना, उनके आसपास ये एक्सप्लॉइट करने वाले लोग, फायदा उठाने वाले लोग होते ही होते हैं। सो फरवरी में गाइस आपके लिए बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है, बिल्कुल उसी नोट से रीडिंग शुरू हुई है कि आपने खुद को बचाना है, और आपको फ्री विल दी है यूनिवर्स ने, उसका अच्छे से इस्तेमाल करना है। और इतना बुरा टोन नहीं है, ये सिर्फ गाइडेंस है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं हो गया कि हाँ ये पक्का है, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है ऐसा हो, कुछ लोगों को हो सकता है ना हो। सो आपने, अगर आपकी लाइफ में कोई आप ऐसे हैं, इस तरह की सिचुएशन में हैं, पास्ट में रहे हैं, अभी भी हैं, सो फरवरी में आपने इस तरह के लोगों को पहचानना भी सीखना है, उनसे दूर रहना भी सीखना है। अब एक और कार्ड इसके साथ ही पढ़ूंगी मैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स का। अब ये कार्ड क्या है, ये आपकी हालत है, ये आपकी पास्ट की हालत है कैंसर पीपल, और आपने इसको भूलना नहीं है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पास्ट में आपको ऐसा फील कराया था, ऐसा बिल्कुल अकेला, बिल्कुल बेसहारा। हाँ देखिए ना किस तरह से ये इंसान की हालत खराब हुई हुई, जैसे कहते हैं ना हालत पतली कर देना, हालत खस्ता कर देना, तो इसकी हालत खस्ता की हुई है इसी के आसपास के लोगों ने। और ये ढेर सारा यहाँ पे ना आपने जिसे कहते हैं टफ टाइम गुजारा है, टफ टाइम बहुत ज्यादा निकाला है आप लोगों ने, आई नो दैट, ठीक है। सो उससे सीखना है आपने,
अपनी एनर्जी को चेंज करना है, गार्डेड अप होके नहीं रहना है, बात को ना वहीं पकड़ के बैठना नहीं है कि ऐसे था वैसे था। अपने लेसन्स लेने हैं और मूव ऑन करना है। मोस्टली हम 2 गलतियां करते हैं। एक तो हम लेसन नहीं लेते, जो भी ये लोग थे, जो भी इन्होंने किया आपके साथ, आपको धोखा दिया, आपसे बातें छुपाई, छुपाया, आपकी लाइमलाइट चुराई, आपको अटेंशन नहीं देने दी, खुद की ईगो में रहे, ठीक है, आपको दबा के रखा, आपको धोखे दिए, आपको कहा कुछ और किया कुछ, ठीक है, बताया कुछ और हुआ कुछ, इस तरह का था, आई नो दैट। लेकिन क्या आप अब वहीं खड़े रहेंगे कि आपने ठान लिया है कि मैंने आगे नहीं बढ़ना है? एक तो हम इससे लेसन नहीं सीखते हैं। इन लोगों के साथ ना हम वैसे ही रहते हैं जैसे पहले से रहते आए थे, अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाते हैं। दूसरा हम मूव ऑन नहीं करते हैं, ठीक है। 2 में से एक काम आपको करना है, अगर 2 कर पाए तो बहुत अच्छा है, या तो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाए इन लोगों के साथ ना, कि ठीक है भाई मैं अब इतना करूंगा, अब मैं उतना अवेलेबल नहीं हूं तुम लोगों को जितना मैं पहले हुआ करता था। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट मूव ऑन करें वहां से ना, वहां से निकलें, मेंटली वहां से निकलें, मेंटली उसके बारे में बहुत सोचे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ये सब पास्ट का है, थोड़ा सा आपके माइंड में है, ठीक है, और थोड़ा सा है कि थोड़ी सी संभावना है कि इस तरह के लोग आपके आसपास हो, ठीक है। जब आप बदल जाएंगे तो ये भी आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। और आप बदलते हुए मुझे यहाँ पे पता किस चीज से लग रहे हैं, यहाँ पे बदली है आपकी कहानी फरवरी में 8 ऑफ वॉन्ड्स से। कहीं ना ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखिए कितनी नेगेटिव है, और वहीं पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखिए कितनी पॉजिटिव है, कितना फोकस्ड वे में, कितना प्रिसाइज वे में, इक्वली पैरेलल कहीं ना कहीं 8 वॉन्ड्स जा रहे हैं। यानी कि पैशन वाला कार्ड है ये। कोई पैशन आप डेवलप करेंगे अपनी लाइफ में ना, कोई पैशन वाला काम करेंगे, और ये काम की एनर्जी है, ये कोई पैशन वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये कोई काम है। फरवरी में आप ऐसा कोई काम करेंगे कि जिसकी वजह से ना आप इनसे बचेंगे भी, ठीक है। आप थोड़ी सी सलाह लेके ही काम कीजिएगा, ये मेरी आपको गाइडेंस है कि थोड़ी सलाह लीजिएगा। जो भी जिस भी फील्ड में काम करना है उस फील्ड में किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान की, जो भी इस पर्टिकुलर फील्ड में हो, उसकी सलाह लीजिएगा। सो इसमें काम का बहुत एनर्जी है यहाँ पे कि फरवरी में आप अपने काम में, जैसे कहते हैं झोंक दिया खुद को पूरा स्वाहा कर देना काम में, तो काम की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। लव की एनर्जी भी है, उसकी बात करेंगे, लेकिन काम की एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो करियर में कहीं ना कहीं फोकस आपका लगेगा कि ठीक है अब मुझे पढ़ाई ही करनी है, ठीक है, और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि अब मुझे ये करना है, मुझे जॉब करना है तो जॉब करना है, और जॉब छोड़ना है तो छोड़ना है, मुझे अपना बिजनेस करना है तो फिर अपना बिजनेस ही करना है, ठीक है, या दोनों को एक साथ मुझे संभालना है। क्लैरिटी, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, कहीं ना एनर्जी को, जिसे कहते हैं मोमेंटम को बनाते हुए और रीगेन करते हुए अपनी पावर को। यहाँ पे फरवरी में कैंसर सोल ट्राइब आप मुझे दिख रहे हैं। और इसके बाद है कप्स वाले कार्ड, अलग ही मैं पढ़ूंगी, तो इसको पढ़ लेते हैं हम। दिस सन। अब दिस सन जो है ना कार्ड होता है बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे वाला, और मेजर अरकाना का ये कार्ड है, ठीक है। बाकी इसमें से मेजर अरकाना का कार्ड आई थिंक यही है, सो ये बहुत बड़ी बात है। और सन का कार्ड आ जाना, सन क्या है, अपना जो सोलर सिस्टम है उसमें भी सबसे ज्यादा अथॉरिटी जो है सन की ही है, सन पे ही सब डिपेंडेंट है। सो आप किसी अथॉरिटी पे जाते हुए, क्योंकि साथ में ये कार्ड भी आया है कि बहुत पैशन से आप अपने काम पे काम फोकस करेंगे, कहीं ना कहीं अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, अपने जॉब में ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का है, और चीजें बहुत तेजी से होंगी, ये मैं आपको बताऊं। फरवरी में चीजें जो है ना टेबल टर्न पोजीशन होगी, कि एक इंसान कहाँ तो फंसा हुआ था इस वाली पोजीशन में, और एकदम ही टेबल टर्न पोजीशन होगी। और गाइस बिलीव कीजिए, जब ना कुछ इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना हमारे प्लैनेट्स में, प्लैनेट्स के सिस्टम इस तरह के होते हैं कि उसमें फटाफट ही चेंज आते हैं, फिर हम सोचते ही रह जाते हैं। किसी के साथ बुरा हो जाता है, किसी के साथ अच्छा। आपके केस में बहुत अच्छा होगा फरवरी। इसमें सन की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत सारे मैरिड कपल हैं जो कहीं ना कहीं कंसीविंग की और प्रेगनेंसी के बारे में अगर विचार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी फरवरी मंथ बहुत अच्छा है, क्योंकि ये देखिए बेबी आने के पूरे चांस हैं यहाँ पे। आपकी लाइफ में खुशियों की दस्तक होगी। जो सोल ट्राइब काम करना चाहता है, करियर के लिहाज से इसको देख रहा है, करियर में आप बिल्कुल शाइन थ्रू करेंगे, ढेर सारा बहुत कुछ अच्छा है, बिल्कुल चमकेंगे, एक तारे की तरह नहीं बल्कि सूरज की तरह से। अब तारे में और सूरज में क्या फर्क होता है? तारा क्या होता है? तारा आंखों में चुभता नहीं है, ठीक है, तारा दूर होता है। तारा हमें ये तो फील कराता है कि वी कैन नॉट ग्रैब दैट, हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं, हम उस तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन वो आंखों में चुभता नहीं है। सूरज के साथ दिक्कत क्या है? वो जलाता भी है दूसरों को। सो ढेर सारा जेलसी का एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। आपके आसपास ना आपको जेलसी भी फील होगी यहाँ पे, और तपाता है सूरज कहीं ना दूसरों को, तो कुछ लोग तपेंगे आपके साथ ना, जलेंगे आपसे ना, भुनेंगे। और एक बात फर्क होती है तारे में और सूरज में कहीं ना कहीं, कि सूरज के साथ ना आप आंखें नहीं मिला सकते हैं। सो ये लोग
जो आपको ऐसे ठगते थे, जो ऐसे अपनी ईगो को कहीं ना सेटिस्फाई करते थे आपको नीचा दिखा दिखा के, और जो लोगों ने आपकी ये हालत पस्त की हुई थी 2023 में ना, इन लोगों की ना हिम्मत नहीं होगी कि आपकी आंखों में आंखें डाल के देख सकें। नजरें झुका के बात करेंगे लोग आपसे कहीं ना कहीं। कैंसर पीपल, इतना आपका एनर्जी लेवल इतना अप है। हालांकि मैं इस कार्ड को सबसे आखिर में पढ़ना चाहती थी, पर मुझे लगा कि मैं इसको यहाँ पढ़ूं क्योंकि ये सब काम के साथ रिलेटेड है और ये सब आपका इमोशनल एस्पेक्ट यहाँ से मैं शुरू करूंगी। इसके बाद आपका काम का तो बहुत अच्छा है ही फरवरी में योग। आपका कुछ इस तरह का भी है कि लव लाइफ में भी कहीं ना, क्योंकि कैंसर सोल ट्राइब किस चीज से परेशान है? अपने इमोशन से। इमोशन कंट्रोल नहीं होते हैं। सामने वाला जब उसको रेसिप्रोकेट नहीं करता है उस इमोशन को, तो गुस्सा बहुत आता है। इस तरह का चीज भी है। और अगर सामने वाला थोड़ा सा करे तो सामने वाला फायदा भी उठाता है, उस चीज में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है, उसके साथ रहना भी नहीं चाहते हैं। तो बहुत सारा इमोशनल, जिसे कहते हैं ना, इमोशनल लोचा है आपके आसपास। यहाँ पे आप उस इमोशनल जो केमिकल इम्बैलेंस है कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस में जाते हुए, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स नहीं है, ये किंग ऑफ कप्स है। किंग बनते हुए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, कि इस बार जो है ना, मैं ऐसे ही अपना अनड्यू एडवांटेज किसी को लेने नहीं दूंगा। इस तरह की एनर्जी में है सोल ट्राइब। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखेगा। ये बहुत अच्छी बात है। इमोशंस हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है, लेकिन हमें जो थिंकिंग करनी चाहिए ना, वो कभी भी अपने दिल से नहीं करनी चाहिए। दिल का काम है प्यार करना और दिमाग का काम है सोचना। इनके कामों को कभी भी इंटरमिक्स नहीं करना चाहिए, इंटरचेंज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप यही सीखते हुए मुझे दिख रहे हैं कि ठीक है, दिल का अपना एक हिस्सा है, एक नीश है, दिल के काम उससे करने चाहिए। अब जैसे बिजनेस है, बिजनेस आप दिल से नहीं कर सकते हैं, और प्यार आप दिमाग से नहीं कर सकते हैं। लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? प्यार लोग कर रहे हैं दिमाग से और बिजनेस लोग कर रहे हैं दिल से। जो प्यार कर रहे हैं दिमाग से, वो लाइफ ऐसी हो गई है कि यार मजा ही नहीं आ रहा है, क्या करें। और जो बिजनेस कर रहे हैं दिल से, तो उनको लग रहा है कि यार मेरे को लूट लिया, मेरे को बिजनेस नहीं चल रहा है। भाई बिजनेस तो दिमाग से ही चलेगा, और प्यार के जो मामले हैं वो दिल से ही सुलटेंगे। तो इस तरह को, इस चीज को आप समझेंगे फरवरी में। ये बहुत अच्छा सा एनर्जी है आपका। इसके बाद है यहाँ पे एस ऑफ कप्स। इस कार्ड को सबसे आखिर में पढ़ूंगी, मैंने छोड़ा है इसको। अब मेरे पास चॉइस थी कि पहले मैं इसको पढ़ूं कि इसको पढ़ूं, तो मैंने कहा नहीं, कैंसर सोल ट्राइब जो है इमोशनल बंदे हैं, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग है बहुत लोगों के लिए, ठीक है। फरवरी मंथ वैसे ही भाई रोमांस का महीना है, अब हो गया है तो हो गया है। वैसे तो हम लोगों के लिए तो हर दिन ही एक जैसा हुआ करता था, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, ट्रेंड चेंज हो गया है, तो चेंज के साथ हमें भी चेंज होना चाहिए। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है कि आप में से बहुत लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है। अपने पुराने ही रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग्स हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सा एक इमोशनल एस्पेक्ट को आप टच करेंगे, ठीक है। अपने पार्टनर को समझेंगे, पहले से बेहतर समझेंगे, खुद को समझेंगे, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे, और सामने वाले की इमोशनल नीड्स को भी पूरा करेंगे और अपनी नीड्स को भी पूरा करवा पाएंगे। और इसमें ढेर सारी तो न्यू बिगनिंग है ही है कि हाँ, पैशन के थ्रू काम करना। काम के थ्रू अगर मैं इसको देखूं, डिवाइन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं आपके लिए कि आप कोई पैशनेट काम करो, कोई क्रिएटिव काम करो। काम के रिगार्डिंग अगर मैं देखूं, ठीक है। लव के रिगार्डिंग तो ये है ही कि हाँ, इसमें इमोशनल फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, बहुत अच्छा लाइफ में जिसे कहते हैं एक अच्छा सा पार्टनर मिल जाना कहीं ना कहीं। और अब पढ़ूंगी मैं इसको साथ साथ में। ये तीनों के रिगार्डिंग पढ़ूंगी मैं इसको। ये आपकी ही एनर्जी है कहीं ना कहीं। पहले आप, और ये देखिए 2, यहाँ पे भी 2 फ्री चॉइस आई है आपके पास ना, कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में चाहे जैसे मर्जी रख सकते हैं, ठीक है। इस प्यार को आप सेल्फ लव के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है, कि पहले मुझे सेल्फ की हीलिंग करनी है। पहले भाई वो प्यार जो मैं दूसरों को बांटता फिरता हूँ और फिर दूसरों से मांगता हूँ और दूसरे वापस नहीं देते हैं, तो मैं लाइफ में थोड़ा सा ये सोचूं कि मैं खुद को भी प्यार करूं। एक एस्पेक्ट इस कार्ड का, ठीक है। आपके पास चॉइस है, दूसरे को प्यार करना कि खुद को प्यार करना, वो आपकी चॉइस है। दूसरे को करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल होगा। सेम जेंडर में है कि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स बहुत लोग यहाँ पे करेंगे कि हाँ, कोई बहुत अच्छा सा फ्रेंड मिल सकता है, या कोई फ्रेंडशिप थी ऑर्डिनरी, वो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो सकती है। बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, अगेन चॉइस है वहां पे, ठीक है। लव का कार्ड है, पार्टनरशिप का कार्ड है, सोलमेट का कार्ड है, लेकिन सोलमेट हमें बहुत सारी फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। जिसके साथ आप दिल की बात खुल के कह सको, जिसके साथ आप कंफर्टेबल पीसफुल फील कर सको, जिसके साथ ना आपको कुछ छुपाना ना पड़े, कुछ और बन के पेश ना होना पड़े, ऑथेंटिकली आप
दिखा सको कि दिस इज मी, वल्नरेबल फील करो जिसके साथ आप, ठीक है, दैट इज सोलमेट। सो सोलमेट के ढेर सारी चीजें होती हैं। अगर आप बिजनेस के रिगार्डिंग ही देखना चाहते हैं कि मुझे तो काम पे फोकस करना है अभी, सो हो सकता है ये पार्टनर आपकी लाइफ में ये फोकस, कॉन्सेंट्रेशन और स्विफ्टली चीजें होंगी, बड़ी तेजी से जो बदलाव आएंगे काम में वो लेके आए, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि लव के रिगार्डिंग देखना है, सो इसमें यह है कि इस इंसान के साथ आपको दिल से कनेक्शन फील होगा और बातें बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगी। शादी ब्याह रोका जो भी है वो फिर जल्दी ही चीजें बदलेंगी, क्योंकि टेबल टर्न होने वाली है आपकी जो रीडिंग है उसमें चीजें तेजी से होनी ही है। वो डिस्टाइंड है फरवरी में ना, कुछ चेंजेस आएंगे और अच्छे चेंजेस आएंगे, बुरे चेंजेस नहीं है, अच्छे हैं और तेजी के साथ आएंगे चेंजेस। सो ये इंसान आए आपकी लाइफ में तो आपने ईगो को भी दूर रखना है, ईगोस्टिक नहीं होना है और इसको अपनी लाइफ में जगह देनी है, एहसानमंद होना है, थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को कि इतना अच्छा सा इंसान आपकी लाइफ में भेजा। और अब हम लेंगे ओशो से गाइडेंस लेंगे हम कि ओशो हमें क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, तो देख लेते हैं। यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी है, ठीक है, बी प्लेफुल, कि आप प्लेफुल रहिए। प्लेफुल का क्या मतलब होता है कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए, आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, चीजें होंगी, चीजें अपने हिसाब से होंगी, चीजों के अपने होने के ढंग हैं, वो टाइम पे अनफोल्ड होती हैं एंड मोमेंट टू मोमेंट चलना है। यही तो है प्लेफुलनेस, कि जैसा है सामने वैसा उसको रिस्पॉन्ड कर देना, बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करना, बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्रीक नहीं बन के रहना। सो इस तरह का यहाँ पे है कि आपने मोमेंट टू मोमेंट डिसीजन लेने हैं एंड ढेर सारी पॉसिबिलिटीज हैं गाइस, मैंने आपको यहीं पे बताया था, बट हर एक पॉसिबिलिटी पे ना काम करने की जरूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। आपको बहुत अच्छे से माइंडफुली सोच के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेके ही किसी भी काम को आगे बढ़ाना है, या जो भी उस फील्ड में अथॉरिटी है जो भी अच्छी एडवाइस दे सकते हैं उनसे एडवाइस लेनी है। हाँ फरवरी लेकिन आप लोगों के लिए फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज तो है एंड यहाँ पे है गाइडेंस। ये देखिए मैंने बोला तो है, मतलब मैं कभी कभी हैरान हो जाती हूँ कि कहाँ से कार्ड्स ना एनर्जी पिक करते हैं। अब इन कार्ड्स को पता था कि मैं आपको गाइडेंस 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 ही बोल रही हूँ शुरू से, तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा यहाँ पे हो गया है जरूरी कि ढेर सारी पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए ढेर सारी गाइडेंस चाहिए आपको। बहुत बार तो चॉइस ही एक होती है, क्या गाइडेंस मांगोगे, ठीक है भाई एक जॉब है यही करनी है, ठीक है, इट्स ओके, उसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आपके केस में ढेर सारी फॉल्स पॉसिबिलिटीज भी हैं, रियल पॉसिबिलिटीज भी हैं एंड यू आर नॉट मैच्योर इनफ टू चूज वाइजली। सो कहीं ना कहीं गाइडेंस लीजिए, और गाइडेंस यानी कि हर तरह की गाइडेंस है ये, जो भी आप करेंगे फरवरी के मंथ में बड़ों की सलाह से और अथॉरिटी की सलाह से, एडवाइस से ही कीजिएगा। ये बार बार आ गया है, अब इस चीज को ना आपने बहुत हल्के में अब नहीं लेना है। यहाँ पे देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या कह रहे हैं, एंजल से भी देख लेते हैं भाई। ओके, नॉट द राइट टाइम। कोई चीज हो सकती है गाइस जो आप बहुत सर्टेन है कि मैंने अभी करनी है, बट एंजल्स कह रहे हैं नॉट द राइट टाइम, अभी उस चीज का टाइम राइट नहीं है। रोमांस, ओ भाई कितना रोमांस तुम्हें देंगे यूनिवर्स जो है ना भाई, फरवरी के महीने में 14 फेब वाले महीने में भाई आपको भर भर के रोमांस दे रहे हैं। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, पॉजिटिव सी रीडिंग को। मैरिड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैरिड कपल में क्या रोमांस नहीं होता है, उस तरह से देखिए इसको। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कोई चीज है जो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत इंटेंस चेंजेस हैं, बहुत जल्दी होगा, कुछ बहुत बड़ा धमाका ना, अच्छे वे में, बहुत बहुत जल्दी होगा। और ये इसके रिगार्डिंग है, इनको साथ ही है ये कोई चीज है जिसपे आप काम कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सो उसमें वेट है थोड़ा सा, नॉट द राइट टाइम, अभी टाइम नहीं है। जब फल पकेगा, तैयार हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। सो एक दो चीजें हैं जो मैं इसमें से आपके लिए पढ़ना चाहूंगी कि यहां से हमारे लिए क्या चीज है। ओके, तो खुल ही गया है, चलो फिर इतना ही लेंगे। और देखिए ये तो काफी सारे गिरे हैं। ओके, सोलमेट है भाई आपके लिए, अब आपके लिए भगवान ने इतना कुछ दिया है तो मुझको पढ़ना पड़ेगा। सोलमेट है भाई आपके लिए, और कितनी बार तो बोल दिया है, हाँ भाई सोलमेट है। योगा कीजिएगा, इस आपके लिए तो बोला गया है कि योगा कीजिए प्लीज, ठीक है। हो सकता है आप कुछ इस तरह के इश्यूज हों जो मुझे ना पता हो, और हो सकता है आपको भी ना पता हो। हैप्पी लाइफ है आपके पास ना, क्लेम कीजिएगा। फरवरी के मंथ में बहुत सारी हैप्पी सी लाइफ है, वेकेशन पे घूमने फिरने का प्लान बन सकता है आप लोगों का। और यहाँ पे है क्लीन फूड खाइएगा, बाहर का खाना बहुत ज्यादा मत खाइएगा, घर का ही साफ सुथरा खाना आपने खाना है, बाहर का खाना बहुत ज्यादा नहीं खाना है। रीयूनियन सोलमेट, हो भाई कितनी बार आओगे। सो गाइज फरवरी तो ना आप लोगों के लिए, कैंसर पीपल, आपका ही मंथ है आई थिंक। बाकी जोड़िया के तो ऐसे ही हाथ मलते रह जाएंगे हमारे जैसे कहीं ना कहीं।
सो इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, मुझे बताइएगा रीडिंग कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरी रीडिंग्स और मेरा कार्ड्स को पढ़ने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, मुझे सुनना चाहते हैं फ्यूचर में, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, रीडिंग को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर लाइफ में कहीं स्टक हैं, प्रॉब्लम में हैं, कुछ राह नहीं मिल रही है और मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं आप, मेरी बहुत सारी सर्विसेज है, लाइक मैं काउंसलिंग के सेशंस भी देती हूँ, टैरो की रीडिंग रहती है मेरी, और न्यूमरोलॉजी का भी मेरा रहता है, नेम चेंज एंड ऑल। सो उसके रिगार्डिंग अगर आपने मेरे से पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है, सो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में भी डिस्प्ले हो रही है, स्क्रीन पे एक नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, सेम ही नंबर वहाँ पे डिस्प्लेड है, वहाँ पे व्हाट्सएप पे जाके आप फर्दर अपनी बुकिंग करा सकते हैं और पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। सो बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना फरवरी के मंथ में, और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, इनको ऑन कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।